जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, और न सिर्फ हम जहां बैठे हैं जमशेदपुर में वहां जाने जाते हैं, बल्कि इस पूरे ज़िले में आप कहीं भी चले जाएं, घाटशिला चले जाएं, बहरागोड़ा चले जाएं, पटमदा चले जाएं, बुड़ाम चले जाएं, जमशेदपुर पूर्वी का इलाका हो, जुगसलाई विधानसभा का इलाका हो, जमशेदपुर पश्चिमी का इलाका हो, आप हर जगह इनको पाएंगे। चाहे वो गरीबों की सेवा हो, चाहे वो वैसी जगहों पर पानी देना हो जहां आज तक सरकारें पानी की व्यवस्था न कर पाईं, स्कूली बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का मामला हो, या सुदूर सबर बस्तियों में जाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाना हो। जिन कुष्ठ रोगियों को कोई देखता नहीं है, उनकी तरफ कोई झांकने नहीं जाता है, उनको हर महीने राशन, दवाएं और दूसरी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति करते हैं। राजकुमार सिंह भाजपा में लंबे समय तक रहे, लेकिन अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या वजहें रहीं जिनकी वजह से राजकुमार सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले राजकुमार जी, जनमन की बात की तरफ से आपका स्वागत है। जनमन के सभी दर्शकगण को अपनी ओर से जोहार, नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत आभार। चुनाव अब आने वाला है, अब तो 10-12 दिन मुश्किल से बच रहा है। आज 2 तारीख है, 13 को वोटिंग हो जाएगी। तो अब तो इन सब चीज़ों की चर्चा बेमानी है कि आप किन परिस्थितियों में खड़े हो गए, क्योंकि सब कोई जान रहे हैं कि क्यों आप खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा ज़रूरी है। एक तो वो मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंता बिस्वा शर्मा, हमने देखा कई जगहों पर उन्होंने जाकर वैसे प्रत्याशियों को मनाया, चुनाव में बैठने को तैयार कर लिया जो भारतीय जनता पार्टी के थे और टिकट बंटवारे में असंतोष के कारण खड़े हो गए थे। आपसे कोई मिलने आया कि नहीं आया? बहुत लोग फ़ोन किए थे जी कि आप बैठ जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक असली सिपाही मैं हूँ, अपने आप को असली सिपाही मानता हूँ। और पिछले 30 वर्षों से हम लोग लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं। हम शुरुआत वार्ड मेंबर, मंडल अध्यक्ष, उसके बाद महामंत्री भी रहे, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, 2 बार कार्य समिति के सदस्य रहे प्रदेश के, और जिला परिषद भी चुने गए 2010 में, फिर जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने गए जी। तो लगभग लोगों का सेवा 13 वर्षों तक जिला परिषद बनकर, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनकर हमने किया। और हमारा एक मकसद रहा है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करते हैं, और हम कभी यही नहीं देखने का काम करते हैं कि हमको चुनाव जमशेदपुर पूर्वी से लड़ना है या पश्चिमी से लड़ना है या जुगसलाई विधानसभा से। जहाँ पर भी लोग हमें खोजें, हम वहाँ जाने का काम किए। वो चाहे घाटशिला का सुदूरवर्ती इलाका हो या पटमदा का सबर बस्ती हो, हर जगह हम जहाँ भी लोग हमें खोजें, हम जाने का काम जरूर करते हैं। दूसरा नंबर, हम बता दें कि हम शुरू से एक फोकस किए। हम लोग अभी पूर्वी विधानसभा में घूम रहे हैं। बड़ा ख़राब लगता है कि आज भी लोग, हम बिरसा नगर के कुछ क्षेत्र में घूम रहे थे, आज भी वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग 1 किलोमीटर से पानी ढोकर लाते। मैं यहाँ टोकूंगा आपको। वहाँ 25 साल रघुवर दास जी विधायक रहे और मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, टाटा स्टील इसी जगह पर है। तो इतने सालों में पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई। वही तो आज हम भी वही देख के आ रहे हैं, और हमें खुद अपने आप में बहुत ख़राब लग रहा था कि मेन शहर से जुड़ा हुआ जो बिरसा नगर क्षेत्र है, और वहाँ पर आज हमारे मातृशक्ति माताएँ बहनें, हमें लगता है कि करीब 1-1.5 किलोमीटर पानी ढो के लाना पड़ रहा। तो हमने कहा कि देखिए, अभी तो हम कुछ आचार संहिता बोलने का काम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगा, जब तक आपका पानी नहीं आता है, तब तक हम अपने टैंकर से डेली पानी भेजने का काम जरूर करेंगे। क्योंकि पानी एक मुद्दा है, वो पूरे जमशेदपुर में जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है लोगों को, हम पिछले 15 से 17 साल से लगातार टाटा स्टील का गुणवत्तायुक्त पानी खरीद के लोगों को पिलाने का काम करते हैं। और ये मेरा अच्छा एक रहा भी है कि मैंने जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ ऐसा नहीं है कि हम जो क्षेत्र से जिला पर, वहाँ तो हम घर घर में नल लाने का काम किए थे। हम लगातार अभी घाघीडीह, बागबेड़ा, आप कहीं भी जाकर पूछिएगा कि हमारा टैंकर सालों भर
365 दिन चलते रहता है, और जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ता है हमको बोलते हैं, हम तुरंत पानी उनके पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो राजकुमार सिंह एक नाम ऐसा है जो हर चुनाव में चर्चा में आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हर बार ये चर्चा होती है कि राजकुमार सिंह का नाम गया है, लेकिन टिकट नहीं मिलता है राजकुमार सिंह को। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते हैं? आपको हर बार टिकट में नाम तो आता है पर टिकट नहीं मिल पाता है। परिक्रमा ये हमसे नहीं हो पाता है कि क्योंकि हम परिक्रमा नहीं कर पाते, इसलिए कि हमारा जो काम है, हम आपके साथ समाज के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम नेताओं का परिक्रमा कभी करने का काम नहीं करते। इसलिए आप कभी भी देखते होंगे कि लोकसभा में 2-2 बार चुनाव में हमारा नाम गया, हमारा विधानसभा में लगातार पिछले बार भी आप देखे होंगे कि हमारा नाम गया, लास्ट समय में काट दिया गया, नहीं आपको नहीं मिलेगा। इस समय भी, इस बार भी हमारा चर्चा में पूरा नाम था लेकिन हमको नहीं दिया गया। हमें मानते हैं कि हम गणेश परिक्रमा नहीं करते हैं, हम नेताओं की परिक्रमा नहीं करते हैं। इसलिए गणेश भगवान गणेश का परिक्रमा तो जरूर करते हैं, क्योंकि उनका सर्व पूजा हम लोग करेंगे और उन्हीं से हम लोग सब शुभ काम का शुरुआत करते हैं, लेकिन नेताओं का परिक्रमा हम लोग कभी नहीं करते हैं। और जब नेता का परिक्रमा नहीं करिएगा तो हमें लगता है कि इसी तरह जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम उसका जीता जागता रूप भी बता रहे हैं आपको कि 2 बार ऐसा हमारे साथ जिला अध्यक्ष बनते समय हुआ कि जब जिला अध्यक्ष की बारी आई तो जिला अध्यक्ष में कल तक था कि ऐसे करके आपका नाम सबसे पहले, कल आपका नाम का घोषणा होगा। तो दूसरा दिन जो पर्यवेक्षक बोले कि बोले भाई इस नेता से आपका कुछ हुआ है क्या? वो नेता कल तक आपका नाम बोल रहे थे, आज दूसरे का नाम बोल रहे हैं। फिर दूसरे बार भी वो नेता ने बुला के हमें बोला कि क्या जिला के अध्यक्ष बनना चाहते हो? हमने आपका अगले बार रोकना था और इस बार अगर बना देते हैं तो हम सबको लेके चलेंगे। अरे सबको लेके चलिएगा, हम आपको कल घोषणा कर देंगे। दूसरा का घोषणा हुआ। उसके बाद हमने कभी भी पद के लिए कभी भी दौड़ नहीं किया, ना हम जिला अध्यक्ष बनने के रेस में रहे, ना जिला अध्यक्ष बनने का सोच था। मेरा सोच था कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करके जनता के बीच जाएंगे और जनता का सेवा करेंगे। और भगवान ने 32 साल बाद चुनाव जब किया और हम बरवां इस मंडल में कार्य क्षेत्र था हमारा, पूर्वी बरवां इस मंडल का क्षेत्र था, और हम अपने घर जब परसुडी में थे तो परसुडी में हम पीछे के लोगों को भी नहीं जानते थे, लेकिन हमारा सेवा, हम मंडल के अध्यक्ष थे तभी भी हमारा आश्रम जाना, हमारी सुदूर बस्तियों में जाना, ये लोगों ने देखा। और हमें 47 कैंडिडेट, जब 47 कैंडिडेट थे उसके बीच में हमें जिताने का काम जनता ने किया। उसके बाद दूसरे बार जब हम चुनाव लड़े तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम अब चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। तो लोग बोले अरे इतना 11 कैंडिडेट है कैसे होगा, लेकिन हम बोले नहीं, प्रचार तो नहीं करेंगे, हम कभी कभी जाएंगे। और हमने कभी यही किया, घूमते घामते सबसे मिलना जुलना किया। और बता दे रहे उस समय आरओ थे, जो हम लोग के आरओ थे, उनको हम बोले कि सर अगर 10,000 से नीचे वोट से मैं जीता चुनाव तो आप मेरा पर्चा फाड़ के फेंक दीजिएगा। वो बोले इतना कॉन्फिडेंस? हम बोले जी कॉन्फिडेंस इसलिए कि जनता के बीच में मैं रहता हूँ। और आपको बता दूं कि हम उत्तरी सरजमदा जो मेरा कार्य क्षेत्र था, उसमें कुछ ट्राइबलों का बेल्ट है, हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, वहाँ हमको पहला चुनाव में 62 वोट मिलने का काम हुआ था और दूसरा चुनाव में 3800 वोट वहीं हमको मिला। हम वहीं से चुनाव जीत गए और वहीं से चुनाव जिसको हराना था हरा दिए। इसलिए कभी भी हम जनता के ऊपर विश्वास करते हैं, जनता जनार्दन का हमारा ऊपर पूरा आशीर्वाद रहता है। क्यों? कि उनके बीच में मैं 24 घंटा 365 दिन खड़ा रहने का काम करता हूँ। जब भी जनता हमें खोजती है हम उनके साथ रहते हैं। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे घर में भी, हम एम्प्लॉई हैं, मजदूरों की शहर है, किसी के पास भी 20,000 रुपया रहता नहीं, लेकिन हमने ऐसा काम किया, हमने जब TMH का जब बढ़ोतरी हुआ, जब 20,000 5,000 से 20,000 रुपया बढ़ाने का काम किया, हमने सभी, हम भारतीय जनता पार्टी में थे जी, हमने सभी को बोला भाई आप आइए हमारे साथ धरना प्रदर्शन में बैठिए। लोगों ने आया भी। उसके बाद जब टाटा स्टील ने बात को नहीं माना तब हम लोगों ने गेट जाम करने का काम किया। उस समय कोई नहीं आया, हमारे जिला परिषद 2-4 लोग जो थे वो लोग मदद की और बस्ती के लोग हमारे साथ, जनता का पूरा जनसैलाब उमड़ा। और उसका कारण हुआ कि आज भी टाटा मेन हॉस्पिटल में 5,000 रुपया फीस होता है और सब गरीब भाइयों का वहाँ इलाज कराने के लिए कोई असुविधा नहीं होता है। तो इसलिए हम जनता से जुड़े, जो भी जनता का जुड़ा हुआ मामला है कभी भी उठाने का काम करते हो, वो चाहे एडमिशन का मामला हो या हॉस्पिटल का मामला हो या हर क्षेत्र में कभी भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग खड़े रहते हैं। मझगांव विधानसभा क्षेत्र में आप भाजपा के प्रभारी थे, क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको अचानक चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा? ये मैं भाजपा का सिपाही हूँ ये, और था भी और हूँ भी, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि कितने दिन जब यहाँ के शीर्ष नेतृत्व जो झारखंड
बड़े नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ का नेतृत्व है, खासकर हम लोग संगठन मंत्री जी, आप अगर कोई भी संगठन मंत्री का काम होता है कि अपने अगर कोई भी कार्यकर्ता पीड़ा को बताता है उसको सुनने का काम करते हैं। ये हम लोगों ने संगठन मंत्री, हम पिछले चुनाव में जब आपका सांसद का यहाँ चुनाव चल रहा था जमशेदपुर में, तो हम कुछ कारणवश गांव चले गए थे। गांव से 1-2 बैठक में नहीं आ पाए, तो हम लोग जब यहाँ आए तो फिर पता चला कि चुनाव में हम लोगों को कहीं ना कहीं लगाया गया, तो हम लोग का नाम उस समय गया था कि आपका भी नाम रहेगा। तो ठीक पीड़ा होता है, और बहुत लोगों ने हमसे संपर्क भी किया कि भाई आप चुनाव कहीं लड़ेंगे क्या? हम बोले नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे चुनाव अगर टिकट मिला तो। लेकिन उसके बावजूद भी हमें टिकट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं था। लोगों ने संपर्क किया, हमारे एमपी साहब, हमारे उनके कुछ प्रतिनिधि थे, हमको बुलाए, बात किए। हम बोले हम तो पहले भी आपका काम किए थे भाई, टिकट नहीं मिला, किसी को एक टिकट मिल सकता है। हम लोगों ने जम के काम किया, और उसके बाद एक किसान मोर्चा की बैठक की, और उसमें हम रंकनी मंदिर, आप सभी जानते होंगे जादूगढ़ा में रंकनी मंदिर, हम वहाँ पर जाने का काम करते हैं हर साल। वहाँ पर एक कीर्तन होता है नवरात्रि के कीर्तन में दिया जलाने का काम हर साल हम करते हैं। कोरोना काल में बंद था, इस बार शुरुआत हुआ था, तो हम वहाँ पर 9 बजे कार्यक्रम था, तो हम सोचे 9 बजे कार्यक्रम खत्म करके 12 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। वहाँ हम थोड़ा लेट हुआ कार्यक्रम में, हम पहुँच नहीं पाए रांची। तो एक संगठन मंत्री जो मन से बोलते हैं, जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहू जी, पवन साहू जी, वो बोले कि नहीं सर, वो बोले हैं कि ऐसे ऐसा कार्यक्रम है। बोले नहीं यार, वो तो टिकट का दौड़ में। इस तरह से अगर जलील किया जाता है। और दूसरा नंबर है कि जब हम टिकट किसी कार्यकर्ता के अंदर टिकट की चाह होना कोई बुरी बात है क्या? ऐसा जो भी सर ऐसा है कि जो भी कार्यकर्ता अगर किसी चीज़ से जुड़ा रहता है तो उसका चाह जरूर होता है कि एक बार हमको टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूँ। किसी का, कोई भी कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो, सभी का चाहत रहता है कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े। आप देख रहे हैं ना, स्थिति देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा पदों पर लोगों को जगह मिला, उसके बाद भी आज बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आप खुद सोच सकते हैं, संगठन भी उसको जगह दे रहा है। संगठन महामंत्री की आप बात कर रहे थे। संगठन महामंत्री, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संघ का प्रचारक होता है। तो संघ का प्रचारक भाजपा का स्टार प्रचारक हो गया। इस बार विधानसभा में स्टार प्रचारकों की सूची देख रहा था, उसमें संगठन महामंत्री का नाम है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई संगठन महामंत्री स्टार प्रचारक बना। तो प्रचारक जब स्टार प्रचारक बन सकते हैं तो एक कार्यकर्ता टिकट की अपेक्षा नहीं रख सकता। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा चीज़ है, पहले हम लोग संगठन मंत्री को देखते थे कि जब भी कार्यक्रम होता था संगठन मंत्री सबसे पीछे कुर्सी की तरफ रहते थे, और ये देखते थे कौन कार्यकर्ता, अरे भाई कैसे हो, क्या हो, लोगों से बात करना और करना। आज का संगठन मंत्री जो हैं वो तो सबसे पहले मंच पकड़ते, माइक पकड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष के नेता को देखने की बात है, और हमको उसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। लेकिन हमारे जो संगठन मंत्री हैं यहाँ पर, जो आदरणीय करमवीर सिंह जी, हमने 3 बार बात करने का काम किया उनसे कि हम सर 5 मिनट आपसे समय चाहते हैं। वो बोले नहीं, देखते हैं, समय नहीं है मेरे पास। हमने लास्ट चाईबासा में भी उनसे बात करने का प्रयास किया, जब हम उनको मिले, हम एक कार्यक्रम में आए थे, वहाँ भी बोले सर 5 मिनट आपसे बात करना। अच्छा ठीक ठीक लगो, मैं देखता हूँ। तो इस तरह का बात अगर संगठन मंत्री करे तो आप कितना विश्वास कर सकते हैं लोगों पर। तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूं और जनता के बीच में 365 दिन मैं रहने का काम करता हूं, हर दुख सुख में खड़ा रहने का काम करता हूं। जनता का आशीर्वाद हम पर बराबर बने रहता है, इसलिए हम जनता के बीच में आए हैं। और जनता से फिर आशीर्वाद अगर मिलता है तो हम एक कैसे जमशेदपुर पूर्वी का नेतृत्व होता है, कैसे विधायक को आगे बढ़ते हैं, कैसे विधायक लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, कैसे किस तरह से उनके दुख सुख में खड़ा रहने का मैं दिखाने का काम करूंगा। आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी से, वहां एक तो रघुवर दास की बहू लड़ रही हैं चुनाव, पूर्णिमा दास, डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जमशेदपुर में बड़ी हस्ती रहे हैं। तो इन बड़ी हस्तियों के बीच में आप कहाँ अपने आप को देख पाते हैं? अभी क्या आप जब चुनाव में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हम ही नहीं जानते हैं कि कौन लड़ रहा है। हम जानते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता एक जरूर, जितना आज हम लोग बिरसा नगर क्षेत्र में घूम रहे थे, वहाँ कुछ बूढ़ी माताएं थी, बोले रे आप तो बहुत काम करते थे एक समय में, परसोड़ी सरजमदा तरह बहुत काम किए हम लोग, खासकर आदिवासी भाई बहनों का जितना आप काम किए हैं,
मैं एकदम दोनों हाथ से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप एकदम जरूर जीतेंगे चुनाव। तो जब इस तरह से एक माता जो 86 वर्ष की माँ आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ युवा साथी, हमारे भाई बहन हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो हमें लगता है सर चुनाव में सफलता जरूर मिलेगी। बाकी जनता का मालिक है, जनता का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर यहाँ पर परचम लहराएंगे और लोगों के बीच में विश्वास जीते हैं तो उसको दिखाने का भी काम करें, किस तरह जनता के बीच में नेतृत्व को दिया जाता है और किस तरह से काम किया जाता है। चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा की क्या स्थिति है, सबसे हम लोग उसी से जूझते हैं। हम लोग अभी बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं लोगों को कि वे बोलते हैं कि हम आयुष्मान बनवा दिए। हमने आयुष्मान से इलाज कराया, हम 982 लोगों का आयुष्मान से इलाज कराया, गंभीर बीमारी से, कैंसर जैसे बीमारी से आयुष्मान से इलाज कराने का काम किया हम। और ऐसे लोगों का लिस्ट है हमारे पास, लेकिन किसी को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, इसलिए कि उनके भी मान सम्मान है। हम वहाँ पर करते हैं जो अपने पॉकेट से 50,000 से ऊपर लगाने का काम करते हैं, उसको हम सार्वजनिक करते हैं, इसलिए कि उसको और कोई मदद करने का काम करे। इसलिए कभी भी सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर स्वास्थ्य पूरी तरह का टीएमएच और टेल्को को देखा जाए तो पूरी तरह स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त है। आप सदर जाते हैं, सदर से आप जाते हैं एमजीएम अस्पताल और एमजीएम से सीधे रिम्स ट्रांसफ़र। अगर आपका पैरवी नहीं है तो रिम्स में आपका पेशेंट पड़े रहता है गाड़ी में और कोई नहीं। और यहाँ पर सारे आप देख रहे हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता को जमशेदपुर ने दिया, 2 सीएम दिया और सभी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन आप एमजीएम की स्थिति जाके देखिए, आज किसी से छुपा नहीं हुआ है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सुधार करने की जरूरत है। सुधार कौन करेगा? अगर जनप्रतिनिधि उस पर बराबर ध्यान देता है तो हम सब डॉक्टर से मिलकर उसको बेहतर ढंग से अगर हम काम करेंगे तो स्वास्थ्य सेवा बहुत सुंदर होगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है पढ़ाई, जो शिक्षा। आप शिक्षा में देखते होंगे कि +2 के बाद यहाँ कोई भी बेहतर कॉलेज नहीं है जिसमें हमारे बच्चे नहीं। स्कूल में भी बहुत नामांकन में दिक्कत आती है। पहले बड़े स्कूल हुआ करते थे, काफ़ी संख्या में जो टाटा स्टील चलाया करती थी, वो सब बंद हो गए स्कूल। मैं बता दूं कि आरडी टाटा स्कूल मैं उसमें पढ़ा करता था और जमशेदपुर का सबसे टॉपर स्कूल हुआ करता था, आरडी टाटा, कैंपियम। अब सारा कब बंद हुआ? आप देखिए कौन विधायक के सामने बंद हुआ, एक शब्द भी नहीं उठाया। जबकि स्कूल ऐसा चीज़ है कि हमको याद है कि 2 रुपये 10 पैसा फीस हुआ करता था, उसमें हम लोग वहाँ पढ़ाई करते थे। और वैसे स्कूल को बंद करना और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक चुप रहें तो इससे बड़ा और गंभीर मामला क्या हो सकता है? सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारा स्कूल ही बंद हो रहा है तो बड़ा दिक्कत होता है। अभी और उसके बाद देखें, माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में सब स्कूल को, अगर जो 1 किलोमीटर विद्यार्थी जाता है वहाँ से 1 किलोमीटर आके पढ़ाई करता है, उसके गांव के स्कूल को बंद करके और केवल स्कूल दूर 1 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाना पड़ा, सभी स्कूल को बंद कर दिया। क्या है भाई मास्टर, यहाँ मास्टर का बहाली करिए। और हम लोगों ने जो प्रयास किया, जो हमारा जिला परिषद क्षेत्र, बहुत सारे स्कूल को बनाने का हमने प्रयास किया, बहुत सारे स्कूल को मैंने बचाने का प्रयास किया। हम लोग का स्थिति ऐसा था कि एक छोटा सा घटना आपको बताते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे ध्यान देते हैं। एक हमारा सरजमदा स्कूल हुआ करता था, वो जो सरकारी स्कूल था, वहीं पर आपका मैट्रिक तक का पढ़ाई होता है, बिरसा मेमोरियल। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी और वहाँ के मास्टर साहब ने मेरे पास आए, बोले कि देखिए हम एमपी और विधायक को बोल के थक गए हैं और जब बच्चा हमारा बैठता है ऐसे बांस खोद के बैठता है कि कहाँ बैठे कि वो छत नहीं गिरे, और वहाँ पर जब गिरता है तो लगता है कि नहीं भाई हम बचें। तो हम बोले कल आपके स्कूल में हम आ रहे हैं और वीडियो बनाए। हमारे डीसी साहब थे अमित कुमार जी, हम उनको दिखाने का काम किया। बोले देखिए सर, यहाँ राजनीति होगी, कोई अगर बच्चा को दिक्कत होगा, कोई को चोट लग जाएगा तो दिक्कत होगा। उन्होंने तुरंत सेंक्शन करने का काम किया और आज स्कूल आप देखेंगे कि बेहतर स्कूल वहाँ बनने का काम हुआ, वहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं। और हम लोग वो, और बड़ा अच्छा लगता है कि वो शिक्षक का भी ट्रांसफ़र दूसरे जगह हुआ। एक विधान जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो मास्टर साहब एक दिन फ़ोन किए, सर हमको सरजमदा में याद है, हम वहाँ के हेडमास्टर थे और आपके चलते स्कूल बना, आप कम से कम मुहर्दा की स्थिति आइए और स्कूल की स्थिति देखिए, यहाँ भी थोड़ा आपकी सुधार की ज़रूरत है। हम लोगों ने ज़रूर कहा कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया, हमें जनता का आशीर्वाद मिला, तो कोई स्कूल खराब नहीं रहेगा, सब बेहतर बनेगा, शिक्षक रहेंगे, बेहतर शिक्षा होगा, सब पे हम काम करने का काम करेंगे। दूसरा नंबर है कि हम लोग बात कर रहे थे
जब वो उच्च शिक्षा के लिए हम लोगों को बच्चे सीधे सीधे बाहर जाने का काम करते हैं, क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? आप विधायक रहें, मुख्यमंत्री रहें, उसके बाद भी एक बढ़िया कॉलेज तो यहाँ आना चाहिए। टाटा स्टील से ही आप बात करते कि भाई आपने जब उस समय स्कूल बंद किया, अभी बढ़िया बढ़िया 2-3 कॉलेज दीजिए ताकि यहाँ बच्चों को संवर सके। जो बच्चे हमारे आज लाखों रुपया दे के जाते हैं, बाहर रहते हैं, वो बच्चे हमारे यहाँ युवा साथी पढ़ सकते थे। दूसरा नंबर है सर महिलाओं को रोजगार। जो महिला चाहती है कि हमको रोजगार करना है, हम लोग उसको देने का काम करेंगे, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करें। आप देखे होंगे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे महिलाओं को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम किया, एक समूह बना के हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। तो उस पर हम लोग का खासकर फोकस रहेगा। सबसे बड़ा चीज़ स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, ये सब पर माने स्वास्थ्य, पढ़ाई, इस पर अगर हम लोग विशेष कर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि हमारे आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो हमें देखेगा कि नहीं ये आदमी बेहतर काम कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने का मौका। युवा पीढ़ी की आपने बात की, एक बड़ी समस्या समाज में फैल रही है, वो है नशे की समस्या, जिससे युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित हो रही है। उसके लिए आपके मन में कोई योजना है? लोगों को जागरूक करना कि जो बच्चे, जो माता पिता उसको पढ़ाकर बड़े कर रहे हैं और वो उस टाइप का लत का सेवन कर रहा है, उसको हम लोग जागरूक करेंगे कि आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो बच्चे कितने प्रभावित होते हैं। जो माँ बाप ने आपको पढ़ाकर उस लायक बनाया कि हमारा बच्चा आगे कुछ करेगा, वो बच्चा अगर इस तरह का सेवन करता है तो बहुत गलत होगा। उसको हम लोग अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे लोगों के बीच में, हमारे युवा साथी को आगे बढ़ाएंगे ताकि आने वाले दिन में उसमें हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उसको मिटाने का काम कर सकते हैं। खासकर हम सभी स्कूलों से, हम सभी कॉलेजों से बात करने का काम करेंगे कि इस तरह के जो भी आसपास लोग भटकते हैं, जो युवाओं को बिगाड़ने का काम करते हैं, आप तुरंत हम लोग जो भी है समाज में सभी लोगों को बैठाकर, सभी लोग को बैठाकर एक सामूहिक रूप से, उसमें प्रशासन के भी लोग रहेंगे, उसमें जनप्रतिनिधि भी रहेगा, उसमें हमारा युवा साथी भी रहेंगे, गार्जियन भी रहेंगे, सभी को मिलाकर एक बेहतर समूह बनाएंगे और हम लोग एक समाज में बेहतर माने अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे ताकि आने वाले दिन में लोग उसको देखें और नशा के तरफ झांकने का भी काम मत करें। तो चलिए, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंतिम में आप अपने जो क्षेत्र के वोटर हैं या जो क्षेत्र की जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जमशेदपुर 48 पूर्वी विधानसभा से सभी हमारे आदरणीय जनता से ज़रूर आह्वान करता हूं कि आप मुझे एक मौका दें। मैं ज़रूर, हमने काम पहले किया है और इस बार अगर मौका देते हैं तो हम काम करने का काम करके दिखाएंगे। सभी को ये जहाँ भी पानी की समस्या हो, जो भी समस्या हो, मूलभूत सुविधा जो भी आपको ज़रूरत होगा, उसके लिए हम आपके साथ 24 घंटा 365 दिन खड़े रहने का काम करेंगे। एक बार आप विश्वास कीजिए इस भाई पर, इस बेटा पर, आपके साथ ये भाई और बेटा बराबर कुछ ना कुछ करके दिखाने का काम करेगा, लोगों के बीच में बने रहने का काम करेगा। जहां आपको ज़रूरत पड़ेगा वहां आपके साथ खड़े रहने का काम करेगा। आप सभी को फिर से अपनी ओर से आभार, बहुत धन्यवाद और आने वाले दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर हो, यही मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार सिंह। इनके मन में जो योजनाएं हैं, जो कार्य योजनाएं हैं, जो काम इन्होंने पहले किए हैं, इन सब के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।